बहुत सारे बच्चों के मन में यह डाउट है कि सर क्या स्कूटनी के रिजल्ट के पहले पहले हमारा डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर या फिर डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कराया जा सकता है? बिल्कुल कराया जा सकता है। आप ध्यान सुनिएगा, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था साथी। देखिए, जैसे मान लीजिए आपके रिजल्ट आते हैं, तो बच्चे स्कूटनी के फॉर्म अप्लाई करते हैं। इस वजह से आपका डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर लेट होगा और डीएलएड सेकंड सेमेस्टर भी लेट होगा। ज़ाहिर सी बात है, स्कूटनी के प्रोसेस में लगभग 2 महीने लगते ही लगते हैं। अब इसका मतलब यह नहीं कि वह मतलब एक ही बार ऐसा कांड हुआ था बच्चों, मतलब कांड क्या, ऐसी घटना एक ही बार घटी थी कि आपके स्कूटनी के रिजल्ट से पहले-पहले आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम करा लिए गए थे। तो उसमें बच्चों को यह देखने को मिला था, जो बच्चे स्कूटनी में पास हो गए थे, वो एग्ज़ाम छोड़ दिए थे, और जो बच्चे नहीं पास हुए थे, वो एग्ज़ाम दिए थे। और वह उनका जैसे एग्ज़ाम नहीं दिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन स्कूटनी में पास हो गए तो उनका पास माना जाता था। और इस बार भी बच्चों ऐसा ही देखने को मिला है कि जो बच्चे स्कूटनी के फॉर्म डाल देंगे, तो समझ लीजिए बच्चों 2 महीने तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपको ही नहीं, अगर कोई भी बच्चा डाल दिया, अब ऐसा तो है नहीं मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे सारे जो राज्य के बच्चे हैं, मतलब यूपी के जितने बच्चे हैं डीएलएड करने वाले, बीएड करने वाले, सब के सब हमसे जुड़े ही हैं। ऐसा तो है नहीं खैर। तो उसमें से एक भी बच्चा अगर स्कूटनी का फॉर्म डाल दिया रिज़ल्ट आने के बाद, तो यह प्रोसेस पूरा 2 महीने तक चलेगा और आपके सेमेस्टर के एग्ज़ाम डिले होंगे। ज़ाहिर-सी बात है डिले होगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। इसका मतलब कि अगर सर जुलाई में हमारा रिजल्ट आता है, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर 2 महीने तो ऐसे ही ऐसे जाएँगे बच्चों, क्योंकि 1 महीने रजिस्ट्रेशन में ले लेते हैं, 1 महीने कॉपी मँगाकर रिजल्ट चेक करवाने में ले लेते हैं, लगभग 10-15 दिन और मान लीजिए। 2 महीने तो हमने कम से कम बताया बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बताएँ तो ढाई महीने, 3 महीने भी जा सकता है। यानी कि सितंबर के बाद बच्चों मिड अक्टूबर तक भी जा सकता है आपके एग्ज़ाम, या फिर स्टार्टिंग अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, बच्चों अगस्त पूरा जाएगा, सितंबर पूरा जाएगा। उसके बाद लास्ट सितंबर से हो सकता है या फिर अगस्त के मिड से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो सके नेक्स्ट सेमेस्टर का। ये चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं। इसको आप ध्यान से गौर से सुनेंगे। और बच्चों यही सूचना था, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट था, क्यों नहीं हो सकता आपके एग्ज़ाम? हो सकते हैं, लेकिन आप लोग थोड़े से अगर स्क्रूटनी का फॉर्म नहीं अप्लाई करते हैं बीच में, क्योंकि स्क्रूटनी में नो चेंज निकल के आता है बच्चों, नो चेंज आता है सामने। सारे बच्चों के जब रिजल्ट आते हैं सामने तो निकल के आता है भाई 3% बच्चा पास हुआ है, 2% बच्चे पास हुए हैं। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है कि इससे बढ़िया फॉर्म ही ना भरें। और ₹100 के होते हैं फॉर्म, जिससे कि जो डाइट वाले बच्चे हैं वो तो पहले डाल देते हैं जिनका बैक होता है, और जो निजी संस्थान वाले हैं सोचते हैं भैया 400-300 ले ही रहे हैं कॉलेज वाले, स्कूल वाले, चलो क्या दिक्कत है, डाल ही देते हैं। और ₹300 ₹400 का उनके लिए कुछ मायना नहीं बच्चों। अगर ₹1 का पेट्रोल का दाम बढ़ता है, ₹1, तो हमको लगता है बहुत आसान है, हम तो दे लेंगे बच्चों। ठीक है, ₹7 बढ़ गया तो ₹7 भी हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन छोला पकौड़ी नहीं खाएँगे, तेल भरवाना हो 1 लीटर भरवा कर हम जा सकते हैं, ₹7 बढ़ा है तो। लेकिन आपको पता है इससे आय कितनी बढ़ती है सरकार की, गवर्नमेंट की? ₹1 से कई मिलियन में जाता है सरकार की आय। तो आप सोच सकते हो बच्चों, अगर वह ₹100 ले रहे हैं तो कितने बच्चे, अगर 1 लाख भी बच्चे डीएलएड कर रहे हैं तो 100 में 1 लाख का, 1 लाख तो नहीं फेल होंगे, लगभग 20-22 हज़ार तो बच्चे स्कूटनी के फॉर्म भरते ही होंगे। 20-22 नहीं तो 1,000, 2,000, 5,000 भरते होंगे। 5,000 का गुणा अगर 100 से भी कर लेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, आप जोड़ सकते हो। 5 लाख होगा, सीधा-सीधा 5 लाख होगा। तो 5 लाख का मतलब कोई वैल्यू नहीं है, आपको लगता है छोटा रकम है, लेकिन जो कलेक्ट करता है, जैसे जियो जब आया था मार्केट में स्टार्टिंग में तो फ्री विदेश सेवा दिया, लेकिन अब सबको आदी बना के चला गया। अब सब आदी बन गए ना, अब तो मजबूरी हो जाती है बच्चों की कि बच्चों को फॉर्म किसी न किसी हाल में भरते ही हैं। तो इसका मतलब ये होगा बच्चों, आप स्कूटनी के फॉर्म डाल सकते हो, तो डालिएँगे, और रिजल्ट डिले होगा ही होगा। ज़ाहिर-सी बात है बच्चे डालेंगे, और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप 2 महीने तैयारी करो जम के बच्चों, क्योंकि एक बार भी बैक नहीं लगना चाहिए। अब दूसरी बात, जैसे कुछ बच्चों का कहना है सर मान लीजिए शिक्षक भर्ती आ गई तब पहले, तो हम यही कहना चाहते हैं जैसे साथियों, अगर शिक्षक भर्ती आ जाती है पहले, तो आप नहीं भर पाओगे, क्या ही हो सकता है? क्योंकि आप यूपी टेट, सीटेट क्लियर करके भी अगर 4th सेमेस्टर आपका क्लियर नहीं, तो आप शिक्षक भर्ती के लिए एप्लीकेबल नहीं होगे। लेकिन इतना याद रखना बच्चों, शिक्षक भर्ती अभी नहीं आने वाली है। शिक्षक भर्ती में समायोजन की प्रक्रिया चल रही है, और समायोजन लगभग 6 महीने से 7 महीने चलेगा, तब तक आपका डीएलएड 4th सेमेस्टर भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जनवरी, फरवरी तक जाते-जाते आपका मार्कशीट आ जाएगा। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो बहुत अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। और भगवान से यही है दुआ कि आपको आने वाला जो रिज़ल्ट हो, आप सभी लोग पास हों, और हमारी जो पढ़ाई गई चीज़ें हैं, वो आपके काम आएँ। हमें आज यही सोचकर अच्छा लगेगा। आपसे विनती है कि इस प्लेटफ़ॉर्म पे आप जुड़िए, जुड़कर अपना यूपी टेट, सीटेट भी क्लियर करिए। भविष्य में सुपर टेट का भी क्लास चलेगा। पेट का क्लास चलता है रात में 9 बजे, उसको भी जॉइन करिए, और अपना भविष्य बनाइए साथियों। नमस्कार, अगर आपको सूचना पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल के माध्यम से आप दूसरे बच्चों को भी जोड़िए थोड़ा-सा शेयर करके। धन्यवाद।